बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न आपका है और बार-बार कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि स्वर्ण भारत परिवार जैसी संस्थाएँ लगातार काम कर रही हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के कोने-कोने में लोग काम कर रहे हैं, परंतु वो जी नहीं रहे हैं। जब तक पाश्चात्य सभ्यता हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, तब तक हमें लगातार ये कहने की आवश्यकता पड़ेगी कि तुम इंसान बनो, तुम इंसान बनो, तुम इंसान बनो। शास्त्रों ने कहा है कि जन्मनो जायते शूद्रः कर्मणो जायते ब्राह्मणः। शास्त्र ऐसा बता रहे हैं कि मनुष्य जन्म से सब के सब एक जैसे होते हैं, उनका कोई कर्म नहीं होता, उनका कोई धर्म नहीं होता, परंतु जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे वो अच्छे कर्म करते हैं, वैसे वैसे ब्रह्मत्व की ओर पहुँचते हैं, इसलिए उसको ब्राह्मण कहा गया है। आज इस समय में जहाँ पूरी दुनिया एक ही ओर भाग रही है कि मुझे पैसा मिल जाए, मुझे बड़ा धन मिल जाए, मुझे बड़ा व्यापार मिल जाए, मुझे दुनिया का सब कुछ अच्छा मिल जाए, लेकिन अच्छा जीने की कोशिश नहीं कर रहा है। यही कारण है कि वो नहीं पा रहा है। और आज जब नारी शक्ति की बात है और इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है भारत के कोने-कोने में, तो दिल्ली के इस राजधानी के परिक्षेत्र से हम ये कहना चाहते हैं कि इसे हमें जीने की आवश्यकता है। मेरी बहन कैसी हो, ये मुझे तय करना होगा। मेरी माँ कैसे रहे, मेरी माँ की सुरक्षा कैसे हो, मेरी बेटी कैसे सुरक्षित स्कूल में पढ़े, मेरी बेटी का भविष्य कैसे संवरे, क्या ऐसा कैसे नहीं लगता है कि ज़्यादातर हम ये तो सोचते हैं कि मेरी बहन कैसे सुरक्षित हो, मेरी बेटी कैसे सुरक्षित हो, मेरी माँ कैसे सुरक्षित हो। हमें ये भी सोचने की ज़रूरत होगी कि सामने वाले की बहन और बेटी सुरक्षित कैसे हो। देखिए, जैसे रोड पे हम चलते हैं ना, तो सामने वाली गाड़ी की स्टीयरिंग हमारे हाथ में नहीं है। ऐसी स्थिति में हम सामने वाले को नहीं बदल सकते हैं। हमें अपनी बहन बेटियों को इतना सशक्त और मजबूत बनाना है कि उनके सामने आने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति अपने आप उनके अंदर चली जाए और वो उनका शोषण ना कर सके कभी। आवश्यकता इस बात की है। हम जब सामने वाले की बात करते हैं तो जिम्मेदारी से मुकर जाते हैं। हमने कहा कि नहीं, पहले उनको सुधारो, लड़के क्यों ऐसे हैं या समाज क्यों ऐसा नहीं। लड़के और समाज चाहे कैसा भी हो, अगर झांसी की रानी कर सकती है, अगर अहिल्याबाई होलकर कर सकती है, तो फिर कोई भी कर सकता है। रावण की लंका में रह करके सीता अपना सतीत्व बचा सकती है, तो फिर कोई भी बिटिया सीता बन सकती है, सती बन सकती है और वो सक्षम है अपने आप को बचाने के स्वर्ण लिए। भारत परिवार की ओर से पीयूष पंडित जी का ये बहुत बड़ा कार्यक्रम था, आपको बुलाया गया था। सर पंडित जी, उनके बारे में थोड़ा सा दो शब्द बताएं ताकि। पीयूष पंडित जी बहुत अच्छे नेकदिल इंसान हैं और एक अच्छे सशक्त व्यापारी हैं। व्यापार करते करते जो इनको इनके घर के आसपास, इनके आसपास जो माहौल इनको मिला, इन्हें लगा कि इस माहौल को बदलना चाहिए। जैसे स्त्री को कमज़ोर समझा जाता है, ऐसे पीयूष पंडित का एक हाथ कमज़ोर है, उनको भी कमज़ोर समझा जाने लगा। तो उन्होंने कहा कि मैं व्यापार करके परिवार को तो पाल सकता हूँ, एक केबिन खरीद करके 4 नौकर रख सकता हूँ, बॉस बन सकता हूँ, लेकिन समाज की सोच को कैसे बदल सकता हूँ। तो उसका एक ही मार्ग है, वो है सोशल साइड। अगर आप जन सेवा में जुड़ जाते हैं तो फिर आप स्वयं को मजबूत बना सकते हैं। जन सेवा करके जनताओं के ज्वलंत मुद्दों पर जो पीयूष ने आवाज़ उठाई है, वो काबिल तारीफ़ है। यही कारण है कि पीयूष आज सबके चहेते हो गए सर, है ना। हमारे साथ में जीएसटी कमिश्नर साहब हैं, पाठक जी। मैं कहूँगा कि सर आप भी ज़रूर इसी विषय में कुछ अच्छी बातें बता दें लोगों को। बताएं। नहीं, बिल्कुल सही बात कही उन्होंने कि किसी को कमज़ोर समझना ही भूल है। बहुत छोटी सी बात कहूँगा कि शिव में से यदि आप ई हटा दो, इकारांत, तो शव बचता है। यदि जब कोरोना काल हुआ और 5-6 महीने के लिए सब लोग घरों में रहे, तब लोगों को समझ में आया कि महिलाओं, जिनको हम अक्सर करके हाउसवाइफ कहते हैं, और एक सोच बनी हुई है कि हाउसवाइफ का क्या काम है, तब समझ में आया कि जब पुरुषों को भी उनका हाथ बटाना पड़ा कि कितना मुश्किल होता है घर को चलाना और सारे मोतियों को एक धागे में पिरो के रखना। इसलिए महिला चाहे हाउसवाइफ के रूप में है, चाहे वो वर्कर के रूप में है, वो हर रूप में सम्माननीय है। और उनको कमज़ोर समझना, यही सबसे बड़ी भूल है। हम यदि उन्हें मजबूत, जैसे नेपोलियन कहते हैं कि आप मुझे एक जो है उत्कृष्ट माँ दो, मैं आपको एक उत्कृष्ट राष्ट्र दूंगा। ये सत्य है कि जिस देश की महिलाएं ताकतवर होंगी, शक्तिशाली होंगी, सामर्थ्यवान होंगी, वो देश अपने आप सामर्थ्यवान बन जाएगा। हिंदुस्तान को कहाँ देखते हैं आप। देखिए, जितनी तेज़ी से, मैं इस बात को कहते समय प्राउड फील करता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय को भी कहना पड़ा है कि अब पुरुषों को रिजर्वेशन देना पड़ेगा। जिस हिसाब से जो है रिजल्ट आप देखेंगे, टॉपर्स जो हैं वो लड़कियां आ रही हैं। सिविल सर्विस में जहां आज से 5-6 साल पहले तक इक्का दुक्का लड़कियां होती थी टॉप 20 में, आज कहानी उल्टी है।
तो लड़कियों को मौका नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मौका मिला उन्होंने उस करके मौके दिखा को दिया। भरपूर भुनाया है। इसलिए ये भेद हमें ख़त्म करना पड़ेगा। जो काबिल है उसको पूरा मौका दीजिए, वो काबिल व्यक्ति अपने आप जगह बना लेगा। हमारा काम है उनको सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करने का, इसलिए खुले दिल से सपोर्ट करिए। महिला सशक्तिकरण के ऊपर अगर एक शब्दों में बताना चाहेंगे, खासकर पूरे भारतवर्ष की जनता को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, महिला सशक्तिकरण को मैं सिर्फ एक शब्द में यदि डिफाइन करूं, वो ये कि महिलाओं को शक्ति देने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं शक्तिवान है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ जैसे एक फूल को उगने के लिए एक वातावरण की आवश्यकता होती एक है, बागवान की, एक एक माली एक की। बस वो फूल अपने आप खिलता है। हम कुछ भी ना करें, केवल उनको उचित वातावरण दे दें। उनको ये जो लड़का लड़की का जो भेद है, ये बस उनके सामने ना कभी पेश करें, उन्हें मौका दें। वो अपने आप सशक्त थी, वो हैं। मैंने जैसे ही कहा ना कि शिव में से आप ई हटाओगे तो शव बचेगा। समाज में से स्त्री को समाप्त कर दोगे, समाज ही समाप्त हो जाएगा। और आप देखिए जितनी देवियां हैं, वो आज भी जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो सरस्वती के पास जाते हैं, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। लक्ष्मी की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है तो माँ के पास जाते हैं। तो ये इस बात का प्रतीक है कि जितनी भी उन्नति का जो मूल है, मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी यदि ये कहता हो कि स्त्री कमज़ोर है तो मैं उसका विरोध करता हूँ। सच ये है कि स्त्री न कमज़ोर थी, न है, न होगी। न हो सकती है। देखिए, एक चीज़ बहुत छोटी सी मैं कहूँगा कि बदलाव जो होते हैं वो छोटे छोटे प्रयासों से होते हैं। हर बड़ी यात्रा एक कदम से पूरी होती है। तो ये जो पहल जो शुरू हुई है, धीरे धीरे करके बड़ा बदलाव लाएगी। लेकिन बस वो केवल एक स्वर्ण भारत परिवार या मैं या स्वामी जी किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, हम में से प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। स्वामी जी, धार्मिक दृष्टिकोण से बात करें, खासकर नारियों के लिए आजकल जो पुरुष वर्ग है, जिस प्रकार से मानसिकता को लेके चल रहे हैं, जो बलात्कार हो रही है, क्या ये एक दिली तौर पर ये मान सकते हैं कि नारी हमारी माँ है, चाहे दूसरे की माँ और बहन है? उनके लिए, खासकर पुरुष वर्ग के लिए, एक स्पेशल संदेश क्या होना चाहिए दिल की गहराई से? लॉर्ड मैकोलम की शिक्षा को बाय बाय करना पड़ेगा और सनातन की आध्यात्मिक शिक्षा को स्वीकार करना पड़ेगा। ये जो फ्रेशर पार्टियां हैं, ये जो रैंप वॉक है और ये जो आज के पब और टब की जो पार्टियां हैं, इन्होंने हमारे बच्चों को डरा दिया है। खास करके महिलाओं को बहुत डराया है, क्योंकि मनुष्य का वहशीपन केवल नशे में ही दिखता है और नशे में वो आदमी जानवर बन जाता है। आप कल्पना करिए, सड़क पे अगर खुला शेर घूमे या हाथी घूमे या फिर भालू घूमे तो कैसा होगा। ठीक वैसा ही ये लॉर्ड मैकोलम की शिक्षा है, जो पूरे समाज में एक ऐसा वातावरण बना के बैठी हुई, जो भय न केवल लड़कियां, अपितु आजकल तो बूढ़े लोग, घर में बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं, वह भी इनका शिकार हो रहे हैं। तो हमें अपनी शिक्षा पद्धति को बदलना पड़ेगा, तभी जा कर के हम एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण कर पाएंगे। देश की बहनों के लिए संदेश यही है कि खूब डट के मेहनत करो, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की आवश्यकता नहीं है। आप बेस्ट हो तो आपके लिए दुनिया की बेस्ट चीज़ आपके पास स्वयं आएगी। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, परिवार बसाने के लिए जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, किसी के आगे गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को इतना काबिल बनाओ कि जैसे सर ने भी कहा कि अब कहानी उल्टी है साहब, हर एक जगह पर, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, महिलाएं आगे बढ़ रही है। तो स्वयं को स्थापित कर लीजिए। आप जब स्थापित हो जाएंगे तो जैसे आज एक सरकारी नौकरी के पीछे बाप लड़की को ब्याह देता है, ठीक वैसे ही समय बदल जाएगा। जब एक सफल लड़की सामने होगी तो उसके साथ लड़का अपने आप एडजस्ट होगा। तो आवश्यकता है लड़की को मजबूत होने की, सफल होने की। पाठक जी, इनकम टैक्स से आप हैं, माताएं और बहनें जितने हैं उनके लिए खासकर फाइनेंशियली कुछ योजनाएं सरकार की ओर से, और आने वाले दिनों में किस प्रकार से बचत हो, अगर आप जाते जाते एक सवाल का जवाब दें। देखिए, बचत तो हमारी संस्कृति में है। जब नोटबंदी हुई थी तो जो धन स्त्रियों के पास, मतलब जो घर की महिलाएं थीं, उनके पास जब निकला तो वो दिखाता है कि बचत उनकी संस्कृति में है। और सरकार बचत की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए यथासंभव प्रयास करती रहती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी भी हमारी संस्कृति जो है वो बचत की संस्कृति से दूर हट रही है। बल्कि कोरोना ने, मैं साफ कहूँगा, इस बात का हमको संदेश, मतलब एक संदेश दिया है कि हर बुरे वक्त के लिए हमें अपने आप को संभाल के रखना होगा, क्योंकि वो जो बचत में था, जो सेव था, वही काम आया। और उसके लिए गृहिणी को सबसे ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल क्रेडिट जाता है। अरे एकदम क्रेडिट जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।